हृदय रोग से मुक्ति। साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त एक हृदय रोगी चिकित्सक की बेहद लोकप्रिय आत्मकथा का मराठी से अनुवाद। चैप्टर 4 दर्शन 4.2। सच पूछो तो ध्यान बुद्धि का क्षेत्र नहीं है, परंतु मेरी बुद्धि शांत बैठती ही नहीं थी। ध्यान को वह अपने तरीके से समझने का प्रयत्न कर रही थी। धीरे धीरे योग शास्त्र एवं आधुनिक मनोविज्ञान की कुछ बातों में समानता नजर आने लगी। एल्बर्ट एलिस नामक विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक द्वारा विकसित की गई रैशनल इमोटिव थेरेपी नामक उपचार पद्धति के विषय में पढ़ा। इसके अनुसार हमारी भावनाओं एवं मूड्स को आकार देने का मुख्य कार्य हमारे मन के विचार ही करते हैं। ये विचार मानी अपने से ही बातचीत अर्थात सेल्फ टॉक होती है। अपना यह सेल्फ टॉक ध्यान से सुना जाए और उसे सही तरीके से बदला जाए तो मन की भावनात्मक प्रतिक्रिया भी बदलने लगती है। बड़ी मज़ेदार बात है, मन के पेटेंट वाक्य जैसे मेरा भाग्य ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बोल बोल कर हम स्वयं ही अपनी भावना गढ़ते रहते हैं। ये वाक्य सुनेंगे तो समझने लगेंगे कि भावनाएं किस प्रकार घड़ी जाती है। वाक्य बदलिए तो भावनाएं भी बदली जाएगी। जैसे जैसे मैं ध्यान करने का यत्न करता हूँ, वैसे वैसे एल्बर्ट एलिस के कथन का तथ्य समझ में आने लगा है। स्वयं के जीवन में मैं उसे प्रतिदिन घटित होते हुए देखने लगा। विचारों एवं भावनाओं का घनिष्ठ नाता दिखाई देने लगा। मेरे मन की गाड़ी कैसे चलती है, बाहर से तो मन नहीं दिखाई देता, परंतु मेरा व्यवहार, कृति दिखाई देते हैं। इस कृति के बनाने का काम सहसा भावनाएं करती है। मैं गुस्से से चिल्लाता हूँ। इस प्रकार चिल्लाने से पहले मेरे मन में क्रोध आ चुका होता है। क्रोध की यह भावना अथवा विकार या पतंजलि के शब्दों में चित्तवृत्ति शरीर की संवेदनाओं के रूप में अनुभव की जा सकती है। कनपटियां गर्म होना, सांस तेजी से चलना, सारे शरीर में कपकपी, सिर ठनकना इत्यादि शारीरिक प्रतिक्रियाओं से क्रोध की भावना अनुभव की जा सकती है, पहचानी जा सकती है। परंतु क्रोध की भावना कैसे उत्पन्न होती है? एक एक क्षण पीछे लौटते हुए घटना के मूल तक जाने पर हम पाते हैं कि क्रोध के आवेग के पीछे एक छोटे से चिंगारी कारणीभूत होती है। यह चिंगारी होती है मन में कौंधा हुआ एक विचार, अथवा मानस शास्त्र की भाषा में कहें तो स्वयं से बातचीत अर्थात सेल्फ टॉक। जब कोई व्यक्ति मेरे मन के विरुद्ध आचरण करता है, तब उसके व्यवहार से सीधे मेरा क्रोध सहसा नहीं जाग उठता। उसके व्यवहार से मेरे मन में कोई वाक्य अथवा वाक्यांश उभरता है। किसी स्वगत कथन की तरह यह मनुष्य मुझे इतना तुच्छ समझता है। यह वाक्य चिंगारी का काम करता है। मन में बारूद भरी हुई होती है। इस वाक्य से अथवा कभी कभी मन में उभरने वाली एकाध स्मृति अथवा दृश्य प्रतिमा से यह बारूद सुलग उठती है एवं मेरे क्रोध का विस्फोट चीखने चिल्लाने के रूप में लोगों को दिखाई देता है। परंतु इस विस्फोट के होने से पहले इतनी सारी घटनाओं की श्रृंखला एक क्षण में मेरे मन में घटित हुई होती है। बाह्य घटना, मन में विचार, भावना, वृत्ति, बाह्य कृत्य। इस श्रृंखला के बीच की दो कड़ियां मन के विचार एवं भावना अथवा वृत्ति, इन्हें महत्वपूर्ण मानकर योग एवं मानस शास्त्र में इन्हें बदलने पर, नियंत्रित करने पर जोर दिया जाता है। यह सब किस प्रकार हो सकता है, इसे समझने का मैं प्रयत्न करने लगा। पतंजलि ने कहा, योग यानी चित्त वृत्तियों का निरोध। मन में जो वृत्तियां अथवा भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उभरती हैं, उनसे मुक्ति अर्थात योग। परंतु यह मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाए? भावनाओं को दबाकर, उनका दमन करके यह संभव नहीं है। ऐसा करने से तो
मन में और अधिक तनाव और दबाव का निर्माण होगा और कभी कभी उसका विस्फोट होगा ही। फिर यह मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए? भावनाओं के उद्वेग का अनुभव हमें शरीर की संवेदनाओं के रूप में होता है। क्रोध, भय, काम भावना, इन सबके साथ शरीर पर तदन रूप प्रतिक्रियाएं उभरती हैं। ये प्रतिक्रियाएं अतिशय प्रामाणिक होती हैं। कभी कभी मन की भावनाओं के दब जाने के कारण उनके सच्चे स्वरूप को हम पहचान नहीं पाते। क्रोध बुरा माना जाता है, अतः मैं नहीं मानना चाहता कि मुझे क्रोध आया। मन को धोखा दिया जा सकता है, परंतु शरीर से उठने वाली संवेदनाएं बड़ी ईमानदारी से मन का हाल सामने रख देती हैं। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग नामक एक अमेरिकन पद्धति में अपनी असली भावनाओं को पहचानने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व इस प्रशिक्षण के 3 सत्रों में मैंने भाग लिया था। यदि हम अपनी शारीरिक संवेदनाओं एवं मन में उठने वाले विचारों की ओर बारीकी से ध्यान दें तो मन की असलियत सामने आ जाती है। मान लीजिए कि एक घटना घटने पर मुझे डर लगता है, किंतु चूंकि डरना कमजोरी की निशानी माना जाता है, अतः मैं स्वयं भी उसे स्वीकार करना नहीं चाहता। परंतु पेट में पड़ने वाला गड्ढा और त्वचा पर उभरी पसीने की बूंदें मन की असलियत जाहिर कर ही देती हैं। मन की भावनाएं तूफान बन जाती हैं और उनके कारण घातक आवेग और कृति घट जाते हैं। इनसे मुक्ति कैसे मिले? मैंने दोबारा विपस्सना शिविर में भाग लिया। इस बार वह पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगी लगा। कुछ नए अर्थ मिले। मन, विचार, प्रतिक्रिया, शब्द, वाक्य, प्रतिमा, सांस, कपकपी, धड़कन आदि संवेदनाएं। मन का इस प्रकार विश्लेषण करने से एवं उसे ध्यानपूर्वक देखने से मन को समझ लेना संभव हो जाता है। शरीर से उठने वाली संवेदनाओं को अनुभव करने का, उन्हें देखने का अभ्यास विपस्सना में करवाते हैं। यह एक प्रकार से सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ही हुई। अपने शरीर में उठने वाली संवेदनाएं, रोमांच, कपकपी, थरथराहट, गर्मी, पसीना एवं सांस में होने वाले परिवर्तनों के रूप में हम भावना अथवा चित्तवृत्ति का अनुभव करते हैं। उन्हें दबाना नहीं, उल्टे संवेदनशील होकर उन्हें तुरंत देखना है, परंतु उन्हें केवल देखना, उनमें उलझना नहीं, उन्हें बढ़ने अथवा स्नोबॉल नहीं होने देना है। उनका मन से जुड़ा हुआ रिश्ता तोड़कर उन्हें सिर्फ देखते रहना है। ऐसा करने से संवेदनाओं के साथ निर्मित होने वाले भावना के आवेग वो उसके परिणाम स्वरूप होने वाली क्रिया थमेगी। भावना अथवा संवेदना का निर्माण होने के क्षणांश पहले मन में स्वगत उभरता है। यही इस वृत्ति का मूल है। क्षण भर के लिए उठने वाले इस वाक्य के प्रति हम जागृत नहीं होते हैं। तकरीबन अचेतन के स्तर पर ही वह घटित होता है। इसी कारण वाक्य अथवा दृश्य के मन में उठते ही उसकी प्रतिक्रिया कब हो जाती है, यह हम समझ नहीं पाते। ध्यान के अभ्यास में फिर वह चाहे विपस्सना हो या आनापाना हो या योग शास्त्र का ध्यान हो, इसी अर्ध अचेतन स्तर पर उभरने वाले विचारों को चेतन स्तर पर जागरूकता से पहचानने का प्रशिक्षण होता है। ध्यान का अभ्यास अर्थात अचेतन के प्रति संवेदनक्षम बनकर उसे जागृत रूप से पहचानना। वाह, मन में आए विचार को, सेल्फ टॉक को यदि मैंने दबाया नहीं, उल्टे समझते बूझते हुए उसे तुरंत पहचान लिया, तो उस वाक्य के कारण उठने वाली आगे की प्रतिक्रियाएं रुक जाएगी। वह वाक्य आएगा और चला जाएगा, मैं तटस्थ ही रहूंगा। बड़ा मजा है। मन की सेल्फ टॉक और शरीर से उठने वाली भावनाओं की प्रतिक्रिया संवेदना, इन दोनों प्रकार की लहरों में न डूबते हुए एक बार अगर तटस्थता पूर्वक साक्षी भाव से देखना सीख लिया,
तो उनकी विनाशकारी तूफानी शक्ति से मुक्ति मिल जाती है। वे आते रहते हैं, उनका आना नहीं रुकता, परंतु निष्प्रभ अवश्य हो जाते हैं। क्या यही चित्तवृत्ति का निरोध है? क्या यही स्थित प्रज्ञता है? योगाभ्यास द्वारा यह किस प्रकार संभव होगा, यह बात मनोवैज्ञानिक भाषा में समझने लगा तथा धुंधला ही क्यों न हो, स्वयं के विषय में कुछ कुछ जानने लगा। यौगिक साधना के मार्ग एवं आधुनिक मनोविज्ञान की पद्धति में विलक्षण साम्य है। इस समानता के लिए किसकी प्रशंसा की जाए? हजारों वर्ष पूर्व के जिन साधकों ने इस सत्य को जाना, पहचाना एवं साधना पद्धति विकसित की, उनकी या उन मनोवैज्ञानिकों की जिन्होंने हजारों वर्षों बाद ही क्यों न हो मानव मन के विषय में सत्य को एक बार फिर स्वतंत्र रूप से पहचानना एवं आधुनिक पद्धति को विकसित किया। अभिनंदन हम चाहे जिनका करें, परंतु मेरा सौभाग्य कि मुझे ये दोनों परंपराएं उपलब्ध थी। गंगा यमुना दोनों के संगम में मैं स्नान कर रहा था। गंगा जी भी मेरी और यमुना भी मेरी ही थी।